पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें तृप्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलती है, जिसे पितृ अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इन 15 दिनों के दौरान पितर पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवारों से श्राद्ध के माध्यम से तृप्ति प्राप्त करते हैं। इस अवधि में पूजा, तर्पण और दान का पितृ पक्ष में भोजन के नियमों का पालन करने के पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। यह समय विशेष रूप से तामसिक, भारी और तेज भोजन से बचने का होता है। पितरों को तृप्त करने के लिए सात्विक और हल्का भोजन बनाया जाता है, जो शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तामसिक भोजन का सेवन इस दौरान न केवल पितरों को असंतुष्ट करता है, बल्कि घर में नकारात्मकता और अशुभ घटनाओं को भी आमंत्रित करता है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार पितर पृथ्वी पर आकर अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें खुशहाली का वरदान देते हैं। लेकिन अगर इस दौरान गलत भोजन बनाया जाए तो पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद की जगह घर में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में भोजन को लेकर सतर्कता बरती जाए। रहने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जो घर में समृद्धि और शांति लेकर आता है। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की भी भावना होती है। लेकिन इस समय के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पितर प्रसन्न रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष प्रकार के भोजन नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है और इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पितृपक्ष के दौरान प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इनका सेवन पितरों के लिए अपवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन में तामसिक गुण होते हैं, जो मानसिक और शारीरिक आलस्य बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन का सेवन करने से शरीर और मन में अशुद्धता उत्पन्न होती है, जिससे पूजा और तर्पण का प्रभाव कम हो जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सात्विक भोजन का महत्व है, जिसमें शुद्ध घी, दूध, चावल, हलवा, खीर और अन्य पवित्र खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। प्याज और लहसुन के सेवन से शरीर में उत्पन्न होने वाली तामसिक ऊर्जा न केवल पितरों को असंतुष्ट करती है, बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है, जिससे अशुभ घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार करना भी वर्जित माना गया है। इस समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए सात्विक भोजन का विशेष महत्व है, जबकि मांसाहार का सेवन तामसिक माना जाता है, जिससे पितर नाराज हो सकते हैं। मांसाहार से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा पितरों को अपवित्र कर देती है और इससे घर में दरिद्रता और अशांति का आगमन हो सकता है। मान्यता है कि इस समय पितर घर में उपस्थित रहते हैं और मांसाहार का सेवन उनके लिए अनुचित होता है। मांसाहार करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और वे परिवार पर नाराज होकर अशुभ घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान मांसाहार से पूरी तरह परहेज करना चाहिए और केवल शुद्ध, सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भारी और मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए, जैसे कि छोले, भटूरे, पकोड़े, समोसे आदि। यह भोजन न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, बल्कि पितरों को तृप्त करने के लिए भी अनुपयुक्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को हल्का और सात्विक भोजन पसंद होता है, जो पचने में आसान हो और शुद्धता का प्रतीक हो। मसालेदार और भारी भोजन से शरीर में तामसिकता और आलस्य बढ़ता है, जो इस अवधि में वर्जित माना जाता है। इसके सेवन से पितर असंतुष्ट होते हैं
और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त नहीं हो पाता। इसके साथ ही यह भोजन स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे घर के सदस्यों के बीच तनाव और कलह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में हल्का और सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। पितृपक्ष में बासी और जूठा भोजन बनाना या खाना पूरी तरह से वर्जित होता है। पितरों को शुद्ध और ताजा भोजन अर्पित करना आवश्यक होता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। बासी या जूठे भोजन को अपवित्र माना जाता है और यह पितरों की तृप्ति के लिए अनुपयुक्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बासी भोजन से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, जिससे परिवार में अशुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। साथ ही इस भोजन का सेवन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन बनाने की सलाह दी जाती है, ताकि पितर प्रसन्न हो और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। पितृपक्ष में मिठाई बनाना या खरीदना भी एक विशेष प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान बाजार की मिठाई या तामसिक मिठाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में बनी हल्की और सात्विक मिठाइयाँ जैसे कि हलवा, खीर या पंजीरी ही अर्पित करना चाहिए। बाजार की मिठाइयों में कई बार तामसिक तत्व जैसे मावा, रसायन और कृत्रिम मिठास का प्रयोग किया जाता है, जो पितरों के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। यह मिठाइयाँ न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक हो सकती हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनका प्रभाव नकारात्मक होता है। घर में बनी सात्विक मिठाइयाँ ताजगी और पवित्रता का प्रतीक होती हैं, जो पितरों को तृप्त करती हैं। ऐसी मिठाइयों का अर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यदि इस दौरान किसी अशुद्ध मिठाई या तामसिक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसका परिणाम घर में नकारात्मकता और अशुभ घटनाओं के रूप में दिखाई दे सकता है। साथ ही मिठाई अर्पित करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे शुद्ध घी और अच्छे सामग्री से बनाया जाए। इस प्रक्रिया में साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि पितरों को तृप्त किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पितृपक्ष के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। यह समय आत्मशुद्धि और पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन शरीर और मन दोनों के लिए तामसिक प्रभाव उत्पन्न करता है, जो पितरों के लिए अशुभ माना जाता है। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और इससे घर में दरिद्रता, कलह और अन्य नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इन पदार्थों का सेवन करने से पूजा और तर्पण का असर भी कम हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद परिवार को नहीं मिल पाता। धार्मिक शास्त्रों में यह उल्लेख है कि पितृपक्ष के दौरान मन और शरीर दोनों की शुद्धता आवश्यक है। नशीले पदार्थों के सेवन से यह शुद्धता भंग हो जाती है, जिससे पितरों को प्रसन्न करने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस अवधि में शराब और नशीले पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, ताकि पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। पितृपक्ष के दौरान अधिक तेल और घी का प्रयोग भी वर्जित है। यह मान्यता है कि तामसिक भोजन के रूप में अत्यधिक तेल और घी का सेवन शरीर में भारीपन और आलस्य उत्पन्न करता है, जो इस अवधि के लिए अनुकूल नहीं है। पितरों को हल्का और सात्विक भोजन अर्पित किया जाना चाहिए, जिसमें तेल और घी का न्यूनतम उपयोग हो। अत्यधिक तेल और घी से बना भोजन न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, बल्कि इससे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे अनुचित माना गया है, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। पितृपक्ष में इस प्रकार का भोजन बनाना या खाना घर में अशुभ घटनाओं को आमंत्रित कर सकता है। इसके स्थान पर इस अवधि में हल्का और सात्विक भोजन बनाना चाहिए,
जिसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। इससे न केवल पितर प्रसन्न होंगे, बल्कि परिवार पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के दौरान भोजन के अलावा भी कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें नजरअंदाज करने से घर में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कि भोजन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना, पवित्रता बनाए रखना और भोजन को शुद्ध रूप में अर्पित करना। खास तौर से पितरों के लिए अर्पित किया गया भोजन बासी या अशुद्ध नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय रसोई की पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। पितरों के लिए अर्पित किया गया भोजन ताजगी और पवित्रता से भरा होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान अगर भोजन से जुड़ी कोई गलती होती है, तो इसका असर पितरों के आशीर्वाद पर पड़ता है। गलत भोजन से न केवल पितरों का तृप्तिकरण नहीं हो पाता, बल्कि घर में भी दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता का प्रवेश होता है। इस कारण पितृपक्ष में भोजन से जुड़ी सभी मान्यताओं का पालन करना अति आवश्यक है, ताकि पितरों का आशीर्वाद मिल सके और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो सके।